ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 54वां अध्याय के अंतर्गत शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको यह बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले जाए और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करें। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की, मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ लेता हूं कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को मार न सका और अपनी बहन रुक्मिणी को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। परीक्षित यह कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहां कृष्ण हो वहां शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बलवीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वह हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ वह एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रह, खड़ा रह। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कुल कलंकी जैसे कौवा होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहां भागा जा रहा है। और मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरे सारे गर्व कर्व किए देता हूं। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही
भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2-2 सारथी पर और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते ही लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने परिध, पट्टिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए उन सभी को भगवान ने प्रहार करने के पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतंगा आग की ओर लपकता है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।